जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि अगस्त माह सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे और ग्रह गोचर को भी जानेंगे और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। विघ्न बाधाएं संकट कष्ट हमको आएंगे ही। अगर हम तिथियों को जान लेंगे तो निस्संदेह इस माह को हम मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और हाँ, जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे परिवर्तित करें, उनको शांत नहीं करें, उनको निष्क्रिय नहीं करें, उनको शुभता में कैसे परिवर्तित करें, ये एक कला है। और ये कला सिर्फ मां कामाख्या के पास ही है। और आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो मां कामाख्या का देख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मां कामाख्या के यहाँ आपकी उपस्थिति हो ही गई। मां कामाख्या का आशीर्वाद आपको मिल ही गया। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो निश्चित मां कामाख्या का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो गया। और एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2 और 3 सितंबर 2022 को नैनीताल में, उत्तराखंड स्टेट में एक साधना शिविर लगने जा रहा है। जो जातक इच्छुक हैं कि हमें तंत्र सीखना है, हमें साधना सीखनी है, तो वह सम्मिलित हो सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मां कामाख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि से प्रारंभ करते हैं। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। 15 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है, 20 तारीख को गुगा नवमी है, 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को अमावस्या और 28 तारीख को चंद्र जी के दर्शन हमको नहीं करने चाहिए। यह भी हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्यों नहीं करने चाहिए, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या इसका वैज्ञानिक आधार है, जानेंगे। और 30 तारीख को हरितालिका तृतीया है और 31 तारीख को सिद्धि विनायक जी का, गणेश जी का व्रत है। और आइए अब प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि के स्वामी शनि देव वह द्वादश भाव में विराजित है। द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। निस्संदेह आपका मन मस्तिष्क न्याय की तरफ अग्रसर होगा कि न्याय बस। और अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो निस्संदेह उसमें सफलता अवश्य होगी। और सफलता किन तारीखों में होगी यह भी हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 7 तारीख को शुक्र देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 6ठे भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले 5वें भाव पर रहेंगे और 6ठा भाव जो कि चतुर्थेश है और भाग्येश है। भाग्येश जो है वह 6ठे भाव पर, अर्थात रोग के भाव पर आ गया, ऋण के भाव पे आ गया, शत्रुओं के भाव पे आ गया। तो भूल कर भी ऋण ना लें, शत्रुओं से सावधान रहें। और शुक्र का संबंध है तो अगर आप पुरुष हैं तो निश्चित किसी महिला वर्ग से आपको धोखा मिल सकता है। शत्रुता बिल्कुल ना करें, धैर्य रखें, थोड़ा सा उस पल को टाल दें किसी तरह से तो शुभ हो जाएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमको सावधान अवश्य रहना चाहिए क्योंकि गुप्त पीड़ा हमको सता सकती है। विशेषतः ध्यान रखिएगा, आपको मैं और बता देना चाहता हूं कि सूर्य और शुक्र का यहां पर मिलन भी हो रहा है और यह 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक रहेगा, जो कि लक्ष्मी योग बनाएगा, अर्थात किसी शत्रुओं के द्वारा आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कितना आश्चर्यजनक योग भी है ये। एक तरफ हमको कष्ट दे रहा है, हमारे भाग्य में हानि कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये निकेन प्रक्रेन हमको लाभ भी दे रहा है। तो यह ग्रहों की माया है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में जो मूल कुंडली है उसमें अगर शुक्र की स्थिति अगर शुभ अगर है तो यहां पर आपको निश्चित लाभ अवश्य होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। और जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं या लॉटरी से संबंधित जिनका कार्य है, अवश्य उनको लाभ होगा। शेयर बाजार से उनको लाभ होगा क्योंकि राहु देव यहां से बैठ करके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। तृतीय भाव में बैठे, पराक्रम के घर पे बैठे। पराक्रम ध्यान रखिए, अवश्य करिएगा कि मंगल देव बैठे वैसे पराक्रम करा ही देंगे, लेकिन राहु साथ में बैठे हुए हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं।
आपके अंदर जल्दबाजी ज़्यादा कर सकते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, धैर्य रखें। अब यहां से अगर सूर्य देव की अगर बात करें तो सूर्य देव छठे भाव पर विराजित हैं और 16 तारीख तक यहां पर है। तो जब छठे भाव में विराजित होते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होती ही है। शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और यहाँ से जब सूर्यदेव 17 तारीख को सिंह राशि में अपनी सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद अवश्य आएगा, लेकिन धन की दृष्टि से आपको बढ़ोतरी अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध देव भी बैठे हुए हैं और बुध देव 20 तारीख को छठे भाव पे जाएंगे। और जब 20 तारीख को छठे भाव पे जाएंगे तो 3 दिन 17 से लेकर 20 तक 19 तक ये 3 दिन आपके लिए विशेष रहेंगे कि महालक्ष्मी योग अर्थात बुद्धाधिपत्य योग बनाएंगे, जो कि सप्तम भाव है। सप्तम भाव दैनिक आय का भाव है, तो आपकी आय बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और यहाँ से बुध देव जब 20 तारीख को अष्टम भाव पर जाएंगे तो गुप्त तरीके से आपको धन की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि का हवास भी हो सकता है। अर्थात कहीं पर अगर आप साइन कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा, गलती हो सकती है। कागज पत्तर जो साइन करने हैं आपने तो पढ़ लिख कर करिएगा, ध्यान पूर्वक करिएगा, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकती है, तो सावधान रहें। और ऐसा ना हो इसके लिए एक उपाय आपको देंगे, उसको करिएगा। निश्चित तौर से इस माह को आप मंगलमय चमत्कारिक बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। ये नहीं कि उसको आप निष्क्रिय कर देंगे, निष्क्रिय नहीं, उसका लाभ उठाएंगे। शत्रुओं का लाभ उठाना यह माँ कामाख्या के अचूक उपायों से ही हो सकता है। और जब केतु देव भाग्य स्थान पर बैठे हैं, अरे एक झंडा भाग्य स्थान पर था, तो आपके भाग्य में झंडा लगने वाला है इस माह। देखिए कितना आश्चर्यजनक और आपके लिए उन्नतिदायक यह केतु देव आए हुए हैं यहाँ पर। और लेकिन साथ में मैं फिर कहूँगा कि मंगल देव जो हमारे दशम भाव के स्वामी, वह तृतीयेश के भी स्वामी हैं और सम्मान प्रतिष्ठा के स्वामी हैं मंगल देव। और जो जातक वीर पुरुष हैं अर्थात वीरता के साथ कार्य करते हैं, सेना विभाग से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, या मंगल से या कंप्यूटर से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या भूमि से मकान से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक समय है। पराक्रम के द्वारा आपको लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा, निश्चित होगा। सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां आपको मिलेगी, अथाह धन आप प्राप्त कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होगी। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए यह अगस्त माह निश्चित 4 चांद लेकर आ रहा है। और जो जातक बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए अचानक योग बन रहा है ये, क्योंकि तृतीय भाव में राहु देव अचानक योग बनाते हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपको लेके जा रहे हैं, प्राप्ति करा रहे हैं अचानक। लेकिन काम अचानक बिगाड़ भी सकते हैं, ध्यान रखना। अपनी मूल कुंडलियों में आप राहु की स्थिति को अवश्य आंक लीजिएगा। अगर वहां पे शुभ है तो निश्चित जो मैं आपको बता रहा हूं वह सब शुभ होगा, और वहां पे अगर आपकी अगर अशुभता है तो फिर जो है ये सब कुछ न्यून हो जाएगा। तो आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं पहले, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 19, 20, 29 और 30 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निस्संदेह आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। काम्या सिंदूर आप सब जानते ही हैं, काम्या सिंदूर का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाइएगा और अपने पिताजी के चरण स्पर्श अवश्य करिएगा, क्योंकि सूर्य देव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा, लिख के दे दूंगा कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पिताजी को अपने ईश्वर स्वरूप मान लीजिए, उनकी बातों की अवहेलना मत करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपका यह माह अवश्य मंगलमय होगा और माँ कामाख्या का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, ये मैं माँ कामाख्या से भी प्रार्थना करूंगा और आपका यह माह मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए और जाने से पूर्व सिर्फ निवेदन करूंगा छोटा सा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तभी आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।